सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस दिन स्वयं का भी बोध न रहे, जिस दिन किसी चीज का बोध न रहे, सिर्फ एक बोध रहे, वही है, वही है, वही है, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो गया। और इसको जानने के लिए कृपा चाहिए, और वो कृपा सत्संग से होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक देता है, और जहां विवेक नहीं है वहां बुद्धि अलग कार्यक्रम है। बुद्धि और विवेक, कई लोग बुद्धि और विवेक सेम समझते हैं, क्षमा कीजिएगा। बुद्धि पशुओं में भी होती है, बुद्धि हम में भी होती है, लेकिन विवेक एक डिफरेंट मैटर है। विवेक उससे कई गुना ऊपर की यात्रा है। विवेक ही में सच और झूठ बताता है, विवेक हमें सत्य और असत्य बताता है। विवेक हमें बताता है जीवन को हमें कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। विवेक मान है, और जिसने इस विवेक को जान लिया उसने सबको जान लिया। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि तो उसमें भी थी, लेकिन चूंकि सतयुग था तो उसमें भी विवेक जागृत हो गया जब सामने मृत्यु खड़ी हुई थी। कौन? वो गज जिसका पैर उस ग्राह ने पकड़ रखा था, पकड़ रखा था ना। लेकिन हुआ क्या? अंत में उसको अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद आ गया और परमात्मा को याद कर बैठा, हे गोविंद बचाओ। अब एक दर्शन हमें यह कहता है कि जो पशु होते हैं उनके कर्मों का कोई फल नहीं है, कर्मों का फल तो सिर्फ मनुष्यों का है। सही बात है, अगर शेर किसी जीव को नहीं खाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन यहां ये कथा कैसे आ गई कि एक गज ने भगवान को पुकारा? यहां ये गज वाली कथा, पहली बात तो ये सतयुग की कथा है, लेकिन इस कथा का तात्पर्य आज क्यों है? क्योंकि मनुष्य पशु बन चुका है। ये मनुष्य की पशुता जब हो जाए, जब मनुष्य में पशुता आ जाए, और उस पशुता के बावजूद कभी तुम मनुष्य होने की प्रेरणा में आ जाओ और तुम्हें भान हो जाए इस बात का, नहीं नहीं ईश्वर है, मैं तो अपने आप को ही खुदा समझ रहा था, नहीं नहीं देयर इज परमात्मा, नहीं है ईश्वर। जिस दिन कई ऐसे मठी होते हैं तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते और आखिरी में सबको राम राम करते हैं। होते हैं कई लोग ऐसे, जीवन जिया 80 साल, 75-76 साल तक कोई भगवान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, और आखिरी के 4 साल राम 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 राम। और इसके साथ हुआ क्या था? अपने यश, अपनी संपदा, अपनी शक्ति, अपने पुत्र, अपने पुत्रादि, अपनी पत्नियां, इन सबके जोश में था ये, अरे मेरा तो इतना बड़ा वैभव है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन काल ने काम किया उस ग्राह के रूप में, और उस क्रीड़ा करते हुए जलाशय में कब उसके पैर में दांत गड़ा दिए, धीमे धीमे रक्त निकलता रहा, और अंतिम में जब इसको लगा कुछ गड़बड़ है, इसने देखा अरे कुछ बेहोशी सी आ रही है। यही जीवन है, निरंतर घट रहा है, निरंतर घट रहा है। हम निरंतर बूढ़े हो रहे हैं, निरंतर चीजें खत्म हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार, अभिमान आदि इत्यादि में हम ये सारी चीजें नहीं, अरे अभी तो, अरे अभी तो, अरे अभी तो, खत्म हो रहा है सब कुछ। इसको खत्म होने से बचा लीजिए। बचा कैसे सकते हो? भगवान के नाम से, मतलब वैसे नहीं बचेगा जैसे तुम सोच रहे हो। बचा लो अपने सदकर्मों को, अपने कर्मों को, अपने कार्यों को। अगर वास्तव में कुछ बचाना चाहते हो तो यही बचाने लायक है, बाकी कुछ नहीं बचेगा। जानो इस बात को आप और हम जाने कि ये जीवन जो है, इस जीवन का सदुपयोग क्या है। उसने उस स्थिति में जब पशुता हो गई, पशुता के बाद भी अगर उसने भगवान को याद किया तो भगवान आए। तात्पर्य यह है
उसने गजेंद्र मोक्ष गाया। भगवान आए, और भगवान जब आते हैं, भगवान जब आते हैं तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सिर्फ भगवान ही रहते हैं।